नमस्कार। अगर आप उत्तराखंड के मतदाता हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सोचिए अगर आपको अचानक चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिस मिले जिसमें कहा जाए कि वोटर लिस्ट में दर्ज आपके नाम, पते, उम्र या पिता के नाम में कोई गड़बड़ी है और उसे ठीक करा लीजिए, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? लेकिन घबराएं नहीं, ऐसे नोटिस सिर्फ आप ही को नहीं मिला है, बल्कि उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कैबिनेट मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों तक को ऐसे नोटिस जारी हुए हैं। तो आखिर मामला क्या है? क्या किसी का वोट कटने वाला है? क्या ये कोई कार्रवाई है या सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया? आइए पूरी खबर पर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, इन दिनों उत्तराखंड में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है। इस अभियान का मकसद राज्य की वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है। चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट में किसी भी मतदाता का नाम, पता, उम्र, रिश्तेदारी या अन्य विवरण में कोई गलती न रहे। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि करीब 79 लाख मतदाताओं वाले उत्तराखंड में अब तक 24 लाख वोटर्स को किसी न किसी प्रकार का नोटिस भेजा गया है। और अब बात करते हैं उन नामों की जिन्हें ये नोटिस मिला है, उन प्रमुख नामों की। और इसमें खुद उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम का नाम भी शामिल है। बताया गया कि पिछली वोटर लिस्ट में डॉक्टर पुरुषोत्तम के पिताजी के नाम की स्पेलिंग में कुछ कमियां रह गई थी, इस कारण उन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से यह नोटिस जारी हुआ है। हालांकि डॉक्टर पुरुषोत्तम ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए संबंधित दस्तावेज BLO को उपलब्ध करा दिए हैं और बताया है कि जो भी कमी रही थी उसे अब दूर किया जा रहा है। यानी जिस अधिकारी की निगरानी में उत्तराखंड में ये पूरा अभियान चल रहा है, उन्हें भी निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार नोटिस जारी हुआ है। इसी तरह कुमाऊं के मंडलायुक्त दीपक रावत सहित कुछ अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारियों और PCS अधिकारियों को भी SIR के तहत इसी तरीके के नोटिस जारी हुए हैं। ये बताता है कि इस अभियान में किसी भी व्यक्ति को उसके पद के आधार पर अलग नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनकी पत्नी निर्मला जोशी को भी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसी तरह का नोटिस मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2003 की मतदाता सूची में मंत्री गणेश जोशी का नाम केवल गणेश के रूप में दर्ज था। अब उन्हें अपने नाम के साथ जोशी उपनाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। इसी तरह देहरादून में रायपुर से भाजपा के विधायक उमेश शर्मा काऊ को भी नोटिस मिला है। दरअसल पिछली वोटर लिस्ट में उनके नाम के साथ उनका प्रचलित उपनाम काऊ दर्ज नहीं था, इसलिए अब उमेश शर्मा काऊ को अपना उपनाम जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग के सामने अपने रिकॉर्ड्स देने होंगे। साथ ही साथ नैनीताल की विधायक सरिता आर्या को पते में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग का नोटिस मिला है। वहीं देहरादून कैंट से विधायक सविता कपूर के परिवार में भी नाम संबंधित विसंगतियां सामने आने पर नोटिस जारी किए गए हैं। बताया गया है कि उनके बच्चों के रिकॉर्ड में पिता के नाम की वर्तनी अलग अलग दर्ज है। कहीं हरवंश कपूर है तो कहीं हरबंश कपूर लिखा हुआ है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों को भी आयोग इस अभियान के दौरान ठीक कर रहा है। नोटिस पाने वालों की सूची यहीं खत्म नहीं होती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, भाजपा के ही पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार के विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व विधायक के साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य और हरिद्वार से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान में हरियाणा में सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को भी अलग अलग कारणों से भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस मिले हैं। यानी यह प्रक्रिया पूरी तरह व्यापक स्तर पर चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नोटिस मिलने का मतलब वोट कट जाना है? और इसका जवाब है नहीं, ऐसा कतई नहीं है। निर्वाचन आयोग साफ कह रहा है कि ये कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, ये केवल सत्यापन और रिकॉर्ड सुधार करने की एक व्यापक एक्सरसाइज है।
अगर किसी मतदाता के नाम, उनके पिता के नाम, पते, उम्र या अन्य विवरण में कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है तो उसे नोटिस भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को आवश्यक दस्तावेज देकर अपना रिकॉर्ड सही करा सकता है। अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय पर आप अपना दस्तावेज बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं और अपने मतदाता पहचान संबंधित रिकॉर्ड को समय रहते हुए सही करा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के समय यही मतदाता सूची ही आपके मतदान का सबसे बड़ी गारंटी होती है। तो इस पूरे मामले से साफ है कि उत्तराखंड में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर केवल आम मतदाताओं तक सीमित नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेकर कई मंत्री, विधायक और सीनियर ऑफिसर्स से लेकर राजनीतिक दलों के बड़े पदाधिकारी तक इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनको नोटिस मिल रहे हैं। यानी नियम सबके लिए एक समान है और उद्देश्य सिर्फ एक है कि उत्तराखंड की मतदाता सूची पूरी तरीके से सही, पारदर्शी और त्रुटि रहित बने। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।